तो सीएससी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपको सीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा, जहाँ पर आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर गूगल पे टाइप कर लेंगे सीएससी रजिस्ट्रेशन करके भी। तो यहाँ पर जो है इसका देख सकते हैं सीएससी रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाता है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो डायरेक्ट ही कुछ इस प्रकार से नया वाला वेबसाइट जो है बीकॉम रूरल एंटरप्राइजेस करके आ जाएगा ऑप्शन, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाता है, जहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगी जाती है, जैसे आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दुकान का फोटो लगता है, एप्लीकेंट फोटो लगता है, टीसी सर्टिफिकेट लगता है, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट लगता है, बैंक बीसी सर्टिफिकेट लगता है एंड और भी जो भी इसकी चीज है वो सारी चीज आपको देनी पड़ती है, जिससे कि आप देने के बाद सीएससी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सीएससी के माध्यम से काफी लोग कई तरह के अर्न कर रहे हैं, जैसे सीएससी के माध्यम से आप बैंक बीसी ले सकते हैं, आधार सेंटर ले सकते हैं, यहाँ पे आप बिजली बिल वाला काम भी कर सकते हैं, लोगों का इलाहाबादी पेंशन केवाईसी कर सकते हैं, किसान केवाईसी कर सकते हैं, और भी कई कई सर्विस जो है सीएससी के माध्यम से होती है, जो कि आप सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं और लोगों की इसकी सर्विस दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि सीएससी एक आज के समय में बहुत बड़ी कंपनी है, जहाँ पर लोग गवर्नमेंट सर्विस अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सीएससी में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे सक्सेसफुली, एंड रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कैसे सीएससी आईडी लेंगे दोस्तों। सीएससी में काफी ऐसे काम होते हैं जहां पर सीएससी से जुड़कर आप लोगों को फायदा दे सकते हैं और अपनी भी अर्निंग को आप ग्रोथ कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन पेज है उसे ओपन कर लिया, जहाँ पर वैल्यू रजिस्ट्रेशन करके दिया जा रहा है। अब यहाँ पर सीएससी एप्लीकेशन टाइप पूछा जा रहा था, जो कि इंडिविजुअल चूज कर सकते हैं। यहाँ टोटल जो है 6 स्टेप होती है, जहाँ पर 6 स्टेप में आप सीएससी की आईडी ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला स्टेप जो है एप्लीकेंट टाइप पूछा जा रहा है, एंड एप्लीकेंट टाइप को आपको फिल कर लेने के बाद टीसी का नंबर आपको फिल करना होता है, जहां पर टीसी नंबर फिल करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जहां पर ही आपको सीएससी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दी जाती है। अब टीसी की बात करें तो टीसी नंबर कुछ इस टाइप से होता है, जहां पर आप टीसी का सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है उसे फिल करेंगे एंड यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये हमारा टीसी सर्टिफिकेट सक्सेसफुली ले चुका है एंड पर्सनल डिटेल्स में हमारा जैसे नाम वो आ चुका है दोस्तों। तो ये सारी चीज आपको सही सही फिल करनी है, जिससे कि आपका टीसी वेरीफाई ले सके। अब उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे डालकर आपको गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना, जिससे कि ओटीपी आपके मोबाइल पे आ सके, एंड ईमेल आईडी जो है आपका वो आप डालकर ईमेल आईडी पे ओटीपी ले लेंगे दोस्तों। जैसे ये दोनों कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपसे एडिशनल पर्सनल डिटेल्स पूछा जाता है, जैसे कि आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है, और आपका मेरिट स्टेटस, कैटेगरी, ये सारी चीज आपको फिल करनी होती है। आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं, रूरल या अर्बन लोकेशन से, एंड रेसिडेंट एड्रेस आपका क्या होता है, ये सारी चीज आपको सही सही आपको फिल करनी होती है, जिससे कि आपकी सीएससी अप्रूवल होने में कोई भी परेशानी ना हो और आपको जल्दी से जल्दी सीएससी आईडी मिल सके दोस्तों। एंड यहाँ पर सारी चीज होने के बाद आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे लोकेशन टाइप में हमारा रूरल है तो हम रूरल चूज करेंगे, अगर आपका अर्बन है तो अर्बन भी चूज कर सकते हैं। तो उसी कैटेगरी पे आपका एड्रेस का ऑप्शन खुलता है, तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका तहसील यानी कि ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, उसके बाद अगर पंचायत है तो पंचायत, सब डिस्ट्रिक्ट, गाँव का नाम, ये सारी चीज आपको सही सही फिल करनी है, जिससे कि आपका जो है सीएससी अप्रूवल के लिए सही जगह जा सके। जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उनके पास काफी लोग गलत पिन कोड फिल कर लेते हैं, जिससे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चल जाता है और उनका आईडी कभी आ नहीं पाता। अब यहाँ पर कोषक डिटेल्स पूछा जा रहा है, यानी कि आपका शॉप का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका शॉप का नाम है वो आपको फिल कर लेना है, क्योंकि वो एक बार नाम दे देंगे तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है सीएससी पे हमेशा के लिए दोस्तों। तो आप अपना जो शॉप का नाम फिल करेंगे वो अपने अनुसार फिल करिए, एंड यहाँ पर जो शॉप है वो किस टाइप का है वो आपको फिल कर लेना है। एंड यहाँ पर कोषक का फुल एड्रेस पूछा जा रहा है, जैसे कि वो रूरल में आता है या अर्बन पे, तो वो आप फिल कर लीजिए, और उसका जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज आपको फिल कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग, जो कि आपका शॉप जिस लोकेशन पे पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ पर सारी चीज होने के बाद आप नीचे आएंगे, जहाँ पर आपसे कैप्चा पूछा जाता है दोस्तों। आपको कैप्चा फिल कर लेना है, एंड कैप्चा फिल करने के बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए कैप्चा फिल कर लेता हूँ एंड आगे का प्रोसेस के लिए लगा देता हूँ।
जिससे कि नेक्स्ट आएगा हमारा पैन डिटेल्स, जहाँ पर हम अपना पैन नंबर फिल करेंगे एंड उसे वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों। पैन नंबर जैसे वेरीफाई करते हैं तो ये हमारा नाम और पैन नंबर सारा चीज आ जाता है, हमको सिर्फ टिक मार्क लगा के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ से हमारा बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग या करंट जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, जिसके बाद आपसे उसका फोटो भी अपलोड करने को कहा जाता है। तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो फिल कर लेंगे एंड सेविंग है तो सेविंग, करंट है तो करंट आपको चुन लेना है दोस्तों। उसके बाद आप नीचे आएंगे, किस टाइप का आपका शॉप है वो आपको चूज कर लेना एंड यहाँ पर नहीं सॉरी जो बैंक है वो चुन कर लेने के बाद आपका जो फोटो होगा, जैसे कैंसल चेक या फिर पासबुक, वो आपको अपलोड करना होता है दोस्तों। तो हम चलिए कर लेते हैं एंड यहाँ पर और जो भी सारी डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं, नॉमिनी का डिटेल्स फिल कर लेते हैं, क्योंकि नॉमिनी नेम भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आज के समय में दोस्तों। तो सारी चीज देने के बाद नॉमिनी का आधार नंबर डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सारा डिटेल्स फिल होते जाए और हम आगे का प्रोसेस कर सके दोस्तों। अब उसका जो आगे का प्रोसेस होता है, आपको क्यूआर स्कैन करके इसका एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आप आगे का जो प्रोसेस है वो मोबाइल फोन के माध्यम से आप कर सके दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर ही जो है देख सकते हैं सीएससी फेस वेरिफिकेशन दिया हुआ है, ये ऐप जरूरी है, पहले आप इंस्टॉल करें एंड सीएससी फेस एप्लीकेशन एंड आधार फेस आईडी, ये दो एप्लीकेशन के माध्यम से आपका सीएससी वेरिफिकेशन किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपका एक फेस लिया जाता है, जिससे कि आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो सके और उसी के माध्यम से आप आगे का भी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज दी गई है एंड यहाँ पर जैसे आप क्यूआर को डाउनलोड स्कैन करके कर लेते हैं दोस्तों, क्यूआर स्कैन होने के बाद आप फेस वाला जो आपका एप्लीकेशन है उसको आपको देख सकते हैं सीएससी फेस एप्लीकेशन है, इसको आपको ओपन कर लेना है दोस्तों। जैसे आप ओपन कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ से आपको अपना फेस एप्लीकेशन करना होता है दोस्तों। तो चलिए हम कर लेते हैं, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आएगा जहाँ पर वेलकम टू लिखा हुआ है एंड सारी चीज आपको यहाँ पर देख सकते हैं, नेम या वैली आपको चूज कर लेना है एंड आगे न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर आपको फिल कर लेना है एंड यहाँ पर जो भी आपका टेक आईडी यानी टीसी नंबर है वो आपको फिल करके यहाँ पर जो भी आपका स्कैनर जनरेट हुआ था उस पर आपको स्कैन कर लेना है। टैप टू स्कैन पे हम क्लिक करेंगे अपने मोबाइल फोन से, जो अभी हमारा स्कैनर आया हुआ था उस पर, तो हमारा जो है डिटेल, तो जैसे आप कैप्चा करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन सक्सेसफुली हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो भी डिटेल्स है वो दिख जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डिटेल्स वगैरह आ गया है, टीसी नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज। तो गो टू फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना। सिंपली जैसे आप गो टू फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट फेस कैप्चा करके आएगा ऑप्शन, जहाँ पर ये आधार एप्लीकेशन जो है आधार बीटा एप्लीकेशन वो ओपन हो जाता है, जहाँ से आपको बिलिंग करना होता है अपने फेस को, जिसके बाद आपका फेस कैप्चर कर लेता है। जैसे कैप्चर करेगा सक्सेसफुली तो ये सक्सेस हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप सक्सेस कर लेगा दोस्तों तो ये आपके वेबसाइट जो है जहाँ से आपने सीएस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था वहाँ पर ही जो है सक्सेस का प्रोसेस आ जाएगा एंड आगे का प्रोसेस दिखने लग जाएगा। तो चलिए जैसे हम यहाँ पर किए देख सकते हैं आ गया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और फिर आगे का प्रोसेस करना होगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे ईपिक नंबर मांगा जा रहा है तो सबसे पहले आपको ईपिक नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड आपका फोटो अपलोड करना है और एप्लीकेंट का पैन नंबर का फोटो अपलोड करना है, यानी पैन कार्ड अपलोड करना है, एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद बैंक डिटेल्स में जैसे आपको चेकबुक या बैंक पासबुक ये अपलोड करना होगा, इपिक वोटर लिस्ट अपलोड करना होगा या फिर इपिक का वोटर कार्ड अपलोड करना होगा दोस्तों। उसके बाद सिलेक्टेड हायर एजुकेशन में जो भी आपने एजुकेशन चुना है दोस्तों उसको आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद टीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एंड यहाँ पर अगर आपके पास बैंक बीसी सर्टिफिकेट है तो बीसी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं या फिर इंडियन पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं एंड सारे चीज अपलोड होने के बाद दोस्तों आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई यानी कि डॉक्यूमेंट चेक करना होगा, जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सारी जानकारी सही है या गलत दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए हम सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस करते हैं दोस्तों। तो जैसे हम आगे का प्रोसेस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो है जो भी इसकी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारी चीज आपको सही से अपलोड करने के बाद आप सबमिट जो है प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है, प्रीव्यू वाले पे क्लिक करेंगे जहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड सारी चीज सही लगती है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं टिक लगा के दोस्तों। अगर कोई भी इसमें आपको लगता है एडिट करना है या फिर कोई नया अपलोड करना है या गलती से कोई दूसरा फोटो अपलोड हो गया तो आप इसे कैंसिल करके फिर से एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं बगल में कैंसिल का भी बटन दी गई है दोस्तों, तो उसे आप कैंसिल करके फिर से री अपलोड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, जिससे कि आप वेरीफाई हो सके और आपका
जो CSC अप्रूवल होने में कोई भी तरह का परेशानी आपको ना हो। तो दोस्तों सारी चीज सही होने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगा लेना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड करके आ रहा है, जहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी आपको देखने को मिल रहा है। इस एप्लीकेशन को आपको सेव कर लेना है या फिर प्रिंट करने का ऑप्शन दी गई है, जहाँ पर आप प्रिंट भी करके रख सकते हैं। जिसके बाद आप इसे सारी चीज हो जाने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिख जाएगा दोस्तों। तो आपको अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये डाउनलोड CSC ऐप बोला जा रहा है, तो CSC एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम CSC एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं कि जो हमारा लास्ट स्टेप है, जिसके बाद हमारा सारा प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। तो CSC ऐप को हम डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं एंड ओपन वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हम प्रोसीड कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम प्रोसीड कर लेते हैं, जहाँ पर सारी चीज बताई जाती है इसे आपको देख लेना है। एंड देखने के बाद यहाँ पर ही सारी चीज होने के बाद आपका लोकेशन वगैरह ये लेता है, जिसके बाद आपका फोटो भी लेता है जो कोशक के सेंटर के अंदर में। तो सारी चीज होने के बाद यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिली है उसको आपको यहाँ पर डालकर आगे करना है प्रोसेस। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन दिख रहा है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एंड सोर्स कोड आया हुआ है आपका मेल पे, वो आपको फिल करके अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं दोस्तों। एंड डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है एंड प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पे क्लिक कर लेना है, जहाँ पे आपका एक वीडियो बनेगा आपके सेंटर के अंदर में और उसी को सबमिट आपको करना होगा। जिसके बाद आपका जो है फेस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आप जेन्युइन वैली बनने के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ स्टेप से आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, जहाँ पर आपका वीडियो का एक्सेस इस मोबाइल को मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो है वीडियो KYC कर सकते हैं, जो कि 10 सेकंड का रहता है दोस्तों। देख सकते हैं दी गई है सारी चीज। इसके अनुसार आपको A4 पेपर में अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, कोष्ठक का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज लिख लेनी है व्हाइट पेपर में। जिसके बाद जो आप वीडियो बनाओगे आपको हाथ पे वो पेपर को पकड़ के रखना होता है दोस्तों। तो चलिए हम कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कि आपका सारा प्रोसेस हो सके और आप जो है CSC लेने के एलिजिबल हो सके दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक पेपर पे लिख लेंगे सारा चीज, जैसे कि आपका रेफरेंस नंबर, जो रेफरेंस नंबर आया हुआ है, आपका नाम, पेन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज लिख लेना है। साथ में आपका कोशक का यानी कि आपके सेंटर का नाम दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक पेपर में लिख के आगे प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेना है। जिसके बाद यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन मांगा जाएगा, तो आपको अलाउ कर लेना है। कुछ इस टाइप से CSC का आपका सेंटर के साथ में एक फोटो क्लिक कर लेना है, फोटो वीडियो बना लेना है, जिससे कि आपका वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ इस टाइप से ये वीडियो बनती है। एंड वीडियो बनने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड टू रिव्यू पे कर लेना है। अगर आपको लगता है किसी प्रकार से हमारा वीडियो गलत है तो आप रीटेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ही प्रोसीड टू रिव्यू पे भी क्लिक करके अपने वीडियो को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। जिसके बाद सबमिट होते ही दोस्तों आपको यहाँ पर सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। प्रोसीड टू रिव्यू पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से सोर्स कोड वगैरह दिख रहा है। एंड फिर से मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लूंगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करता हूं तो कांग्रेचुलेशंस करके आ गया है। अब हमारा जो है रिक्वेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास चला गया है, जहां से वो सारी चीज वेरीफाई करके अप्रूव कर देंगे। एंड अप्रूव मिलते ही दोस्तों आप अपना CSC का ID पासवर्ड आपके मेल पे आ जाएगा और उसके बाद आप CSC से रिलेटेड सारे वर्क को कर सकते हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हम ये जानकारी दे सके। साथ ही साथ जो मेल पे आपका रेफरेंस नंबर है उसके मेल पे ही आपको CSC की ID और पासवर्ड भी आ जाती है, जो कि कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलती है दोस्तों। फिर डिफॉल्ट आपको अपना पासवर्ड नया बना लेना है, पिन नया बना लेना है और आप अपने CSC से वर्क कर सकते हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।